ट्रांसफार्मर जंग 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 कुछ आवाज कर। गाँव में देखना ना, पोल पे तार गया रहेगा ना तो लकड़ी क्या डाल देता है, फट्टा बांध देता है। तो घरों में जो तार जा रहा है तो बहुत खतरनाक चीज है भाई ये इलेक्ट्रिसिटी। देहात में सुनते होंगे लोग ट्रांसफार्मर खींच लिया। यही कारण है कि नॉर्मल अगर करंट जा रहा है, आपको बिजली का झटका मारता है तो आप छुड़ा लेते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को दूर भेजना होता है तो समस्या ये आती है 33,000 वोल्ट चाहिए। और ये बाप होता है 33,000 वोल्ट में मैग्नेटिक पावर कितना भयानक होगा। और बाई दी वे पानी उन्हीं के संपर्क में आए तो पानी को धाए से जला के स्पार्क पैदा कर देगा, जिसे कोरोना कहते हैं। यही कारण है कि जब हम लोग के गांव में बिजली का जो पोल होता है तो उस पे जब हम लोग विद्युत को ले जाते हैं, अगर ये इंसुलेटर नहीं रहेगा करंट आ जाएगा। इस बिजली के पोल पे भी इंसुलेटर रहेगा, वो नॉर्मल सा होता है, एक डिस्क इंसुलेटर छोटा सा रहता है यहाँ पे, उसी के ऊपर से करंट लेके जाता है। ये एक तारा है, इसमें आवेश जा रहा है। जब आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत, लेकिन अगर जाने लगेगा तो विद्युत के साथ साथ चुंबक, विद्युत के साथ साथ, यानी जितना गतिशील आवेश है विद्युत प्लस। तो घरों में जो तार जा रहा है उसमें केवल विद्युत है या साथ साथ चुंबक भी जा रहा है? साथ साथ चुंबक भी है। अगर कम विद्युत है तो कम चुंबक, ज्यादा विद्युत है तो ज्यादा चुंबक। इसलिए बड़ी खतरनाक चीज है जी बिजली जो है। अगर हाई, जितना हाई वोल्टेज उतने ज्यादा चुंबक, जितने हाई वोल्टेज उतने ज्यादा चुंबक। तो देहात में सुनते होंगे लोग ट्रांसफार्मर खींच लिया, सुने ना? अरे भाई खींच को लिया, ट्रांसफार्मर में हाई इलेक्ट्रिसिटी है, जितना हाई इलेक्ट्रिसिटी उतना हाई चुंबक। तो सुने होंगे ना, सुनते हैं कि नहीं? खींच लिया ट्रांसफार्मर, क्या कर लिया? खींच लिया। यही कारण है कि नॉर्मल अगर करंट जा रहा है, आपको बिजली का झटका मारता है तो आप छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल करंट तो नॉर्मल चुंबक। अरे बाबू बड़का करंट तो बड़का चुंबक सटले रह जाता है। आइए भाई आइए, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो विद्युत के साथ साथ हमें चुंबक भी झेलना पड़ता है। विद्युत के साथ साथ क्या झेलना पड़ता है? चुंबक भी झेलना पड़ता है। तो क्या हम विद्युत से चुंबक बना सकते हैं? बना सकते हैं। हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, लो हाई। लो पे उतना चुंबक बनेगा, उतना पावर का नहीं बनेगा, उतना पावर का नहीं बनेगा। यही कारण है कि जब हम लोग के गांव में बिजली का जो पोल होता है, क्या होता है? बिजली का पोल। तो उस पे जब हम लोग विद्युत को ले जाते हैं, तार को क्या करते हैं? ले जाते हैं। एक तार को यहाँ से ले जाते हैं, दूसरे तार को ले जाएंगे, 3 फेज हो गया। एक तो न्यूट्रल ले जाएंगे, हाँ एक न्यूट्रल ले जाएंगे ना जी। तो खाली फेजे जाएगा तो कहाँ से करंट आएगा? अभी आप लोग उतना बुद्धि नहीं हुआ आप लोग का कि फेज और न्यूट्रल समझ सके। बस इतना समझिए, न्यूट्रल नहीं है तो बिजली किसी काम का नहीं है। न्यूट्रल नहीं है तो बिजली किसी काम का नहीं। न्यूट्रल मतलब बिजली के वापस जाने का रास्ता। जैसे आप देखिएगा पक्षी ना तार पे बैठ जाते हैं, सो क्योंकि उस पक्षी को जाने का रास्ता नहीं है, करंटवा बस उसी में रह जाता है जाने का। अगर किसी दूसरे चीज को टच कर देगा तो उधिया जाएगा, समझ में गया? इसलिए बिजली मिस्त्री आता है ना तो पहले क्या करेगा ना, चप्पल उतारेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा और तब जोड़ेगा तार, क्योंकि उसके शरीर में अगर करंट आ भी गया तो जमीन से वो टच नहीं है, जमीन पे चप्पलवा उतार दिया है और चप्पलवा के ऊपर खड़ा है। और कभी पैरवा आगे पीछे हो गया और जमीन से टच हो गया तब काम कर देगा। तो जो करंट को ले जाने वाला एक्स्ट्रा तार होता है वापस पृथ्वी पे ले जाने वाले को क्या कहेंगे? न्यूट्रल। तो केवल फेज होता है, केवल फेज से काम हो जाएगा, न्यूट्रल चाहिए। हाँ, अब जैसे कोई बिजली मिस्त्री काम कर रहा है इसे, ठीक है, और चप्पल पे ऊपर खड़ा है तो यानी धरती से टच नहीं है, यानी न्यूट्रल नहीं, उसको करंट मारेगा? तुम उसके बगल में खड़े हो जाओ चप्पल उतार के, तुमको मारेगा नहीं? तुम तो बगल में खड़े हो, चप्पल उतार के और उसको छू देना, चाचा चाचा, और दोनों को मारेगा। काहे? उसका बॉडी फेस था और तुम हो गए न्यूट्रल, दोनों को मारेगा यहाँ पे, इसलिए वो दूर रखते हैं। दूर रहियो। बिजली मिस्त्री आते हैं तो पहले कहते हैं सटना मत, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए थोड़े कह रहा है अपने सुरक्षा के लिए कह रहा है। तुम गलती करेगा उसको मार देगा, एक शॉट जाऊ दिया जाएगा। न्यूट्रल जरूरी होता है। खैर अभी धीरे धीरे पढ़ के चल जाएंगे, 3 फेज रहेगा, न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो सबका अलग अलग होता है, इतना भी बड़का टफ नहीं है। अब यहाँ बताओ, इसमें करंट जाएगा,
अब पोल पे जा रहा है, तो जब पोल पे जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज आता है, 440 वोल्ट, मतलब मिनिमम इस पे 440 ले जाता है, समझा। घर में आता है 220, तो ट्रांसफार्मर में 11,000 रहता है, तो और खतरनाक रहता है, 33,000, 11,000, 22,000 इस तरह रहता है। तो ये करंट में, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है और हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट हो रहा है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा तो हाई मैग्नेट भी होगा, तो ये तो तारवा आपस में चिपक जाएगा, तार आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाए, अब पक्का चिपक जाएगा तार। इसलिए आप देखिएगा बीच में लाठी बांध देता है, देखिए ना, लकड़ी का फट्टा बांध देता है, लकड़ी उकड़ी बांध देता है। गाँव में देखना ना, पोल पे तार गया रहेगा ना, तो लकड़ी का क्या डाल देता है, फट्टा बांध देता है। अगर लकड़िया का फटवा नहीं रहेगा तो आंधी उधी की जरूरत है, तो कभी कभी लापरवाही कर देता है, सब चिपक जाता है, तो लोग कहते हैं रतिया आंधी आया था का। अरे भाई आंधी का क्या जरूरत है इसमें, आंधी आएगा तो पेड़ उड़ गिराएगा कि तारवा ले आकर सटा देगा, वो आंधी है कि चुरैन है। चुरैन समझती, आप लोग तो समझती होंगे, हाँ? हम भी किससे पूछ रहे हैं बताइए, आप लोग का तो दोस्ती भी होगा चुरैन उरैन से, हाँ है, सहेली उली है। आगे बढ़े तो बताइए, अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो मैग्नेट आएगा कि नहीं, तो इसके बीच में स्पेस देना जरूरी है कि नहीं, तो मैग्नेट हाई इलेक्ट्रिक जाएगा तो हाई मैग्नेटिक उत्पन्न करेगा कि नहीं, और हाई मैग्नेटिक जब उत्पन्न करेगा तो इसमें वाइब्रेशन भी उत्पन्न कर देगा, वाइब्रेशन करने लगेगा, तो कैसे ट्रांसफार्मर और झन 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 कुछ आवाज कर, उसको हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हमिंग साउंड का। ये तभी करेगा जब क्या हो, हाई वोल्टेज का करंट जा, कि आपका यहाँ एक एलईडी बल्ब जल रहा है, वहां कान लगा के सुन रहे, झंझना रहा है कि नहीं कर रहे, तो एलईडी बल्ब तुम्हारा एक 9 वाट का, उसमें क्या देगा आप, तो बहुत खतरनाक चीज है भाई ये इलेक्ट्रिसिटी। अब समझिए क्या है, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को दूर भेजना होता है तो समस्या ये आती है कि हम नॉर्मल वोल्टेज पे नहीं भेज सकते हैं। जैसे हमको पटना से भेजना है कानपुर, पटना से भेजना है बनारस, तब 440 वोल्ट पे नहीं जाएगा, तब चाहिए उसको 33,000 वोल्ट। कितना चाहिए, 33,000 वोल्ट चाहिए। और बाप हो, 33,000 वोल्ट में मैग्नेटिक पावर कितना भयानक होगा, हमिंग साउंड कितना आएगा, और बाई दी वे पानी उन्हीं के संपर्क में आया तो पानी को धाए से जला के स्पार्क पैदा कर देगा, जिसे कोरोना कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोना। तो कभी कभी देखना ना, बिजली के तार से ना रोशनी टाइप का निकलने लगेगा, एकदम चिंगारी टाइप का निकलने लगे, उसको क्या कहेंगे, कोरोना। कोरोना बहुत पहले आया था बिजली में कोरोना बहुत पहले आया था बिजली में। हम लॉकडाउन हुआ तो हम पढ़ा रहे थे, तो लॉकडाउन में तो पढ़ाए, तो बिजली पढ़ा रहे थे, तो उसी में बताए कोरोना, तो एक बच्चा कह रहा है एकरो हो गया कोरोना उसको कोरोना नहीं हुआ है, वो एक पहले से उसके अंदर क्वालिटी है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी के करंट जाते हैं, हाई वोल्टेज का करंट, और वायुमंडल की नमी या किसी कंडक्टर से टच में आते हैं, तो एक चिंगारी पैदा करने लगता है। क्या होता है, कोरोना। आवाज निकालता है, हमिंग साउंड, आवाज निकालेगा तो मैग्नेटिक चीज तो करवे करता है यहाँ पे। तो बाप हो बाप, तो बड़ी झमेला है इस सब में। तो बड़े जो करंट जाएंगे, और ट्रांसमिशन लाइन, अब हम ही लोग का बिजली आ रहा है बाढ़ से, बाढ़ के पास से आ रहा है, कि कांटी के पास से आ रहा है, कि नवीनगर से आ रहा है, कि कहलगांव से आ रहा है, कौन जान रहा है। अलग अलग, पटना में एको नहीं है, यहाँ पास में नहीं, तो दूर से आ रहा है, 33,000 वोल्ट पे आ रहा होगा, तो उसमें मैग्नेटिक पावर और भयानक होगा। तो इसके बीच में ज्यादा स्पेस रखेंगे कि नहीं, अब ज्यादा स्पेस रखेंगे तो ज्यादा जगह मार देगा, तो हमारी मजबूरी है, ज्यादा स्पेस के चक्कर में ज्यादा जगह मार देगा, तो हमें कम स्पेस रखना पड़ेगा। तो भाई परेशान हो गया सब इंजीनियर सब, कहा से कि बिजली घर से एक के बाद 20-20 गो तार निकलता है, 50-50 तो तार निकलेगा, एगो इस जिला में, एक ठो इधर जाएगा यहाँ पे, और इतना हाई वोल्टेज है, 33,000 वोल्ट है, हमको बीच में दूरी ज्यादा रखना है। तो पता चला 5 बीघा जमीन यही ले लिया, कहा हो तो तार जा रहा है यहाँ से, तो कहा ना ना इसको कम करो, इसको कम करो, तो पास में लाओ, क्या लाओ, पास में लाओ, तो पास में लाएंगे तो सट जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, वो पास में लाके उसको बांध दिया गया, पास में लाके क्या किया गया, बांध दिया गया, जिसे हम लोग स्पेसर कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पेसर, स्पेसर कहते हैं। देखिए ध्यान से, जब हाई वोल्टेज करंट जाता है ना, तो देखो इसमें ध्यान से क्या कर दिया, स्पेसर, इस पे करंट नहीं आने देगा ये, ना तो पता चला इस पे करंट आ गया ना, धान दे उधिया जाएगा यही। तो इस जो बीच वाला ये जो रिंग वाला डिवाइस है, इसे क्या कहेंगे, स्पेसर। क्यों स्पेसर कहेंगे, क्योंकि स्पेस पैदा कर दिया, स्पेस मतलब जगह, तो जगह हो गया, स्पेस पैदा कर दिया, स्पेसर कहेंगे, समझ में आ गया, स्पेसर। लेकिन इसका मैग्नेटिक पावर के अंदर में सब आ रहा है, सब एक दूसरे को देख रहा है, सब एकदम दांत पीस पीस के, समझ में आ गया। एगो अमरीश पुरी हो गया, टैनी हो गया, इधर संजय दत्त हो गया, समझ, शक्ति कपूर हो गया इधर, यहाँ पे
ये सब खतरनाक खतरनाक है, सब विलेन एकदम यहाँ पे। बस इससे इंतजार में कहते बस अगर ये खुल जाए ना, आग लगा देंगे हम यहाँ पे एकदम। और कभी कभी बारिश का समय आता है, बीच में नमी आ जाती है, बीच में नमी, और नमी में तो करंट जा सकता है। ईवी अपना करंट उसमें डाल देता है नमी में, ईवी यहाँ पे तरतरा के, तो वो वाष्प बन के ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है वहां पे, तरतरा आ जाता है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या कहेंगे? कोरोना। कोरोना का तो स्पेशल समझ में आ गया? देना जरूरी है या नहीं है? नहीं तो उधिया जाएगा। अगर आप स्पेशल नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उधिया जाएगा स्पेशल नहीं देंगे तो। देहात में तो ऐसे ही स्पेशल दे देता है। दिख रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं इसे। जब बिजली बनती है तो इसी लाइन से जाता है, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। इससे आप करंट नहीं ले सकते हैं, लीजिएगा कौन? घरे उड़ जाएगा इससे। हम लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वो जैसे ट्रांसमिशन लाइन है को पटना ले आके छोड़ दिया, इसका डिपार्टमेंट अलग होता है, इसका बिजली विभाग अलग होता है, इसका लाइनमैन उनमें सब अलग होते हैं से यहाँ पे। एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो अपने यहाँ ले आके ट्रांसफार्मर में जोड़ देता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहेगा आपको बिजली करंट चाहिए, क्या हो गया आपके घर में लाइट बिजली का फॉल्ट है, तो आपस में बतियाएगा सब बिजली विभाग वाला, छोड़ देना, अपने 500 रुपया देगा। नहीं समझे? तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि बिजली बिना तो काम नहीं होना। कुछ पैसा दीजिएगा तुरंत काम करेगा। समझा गया? इसलिए करप्शन जो है ना, जब तक सरकारी डिपार्टमेंट है तब तक करप्शन होगा, क्योंकि इनके माइंडसेट है सरकारी कर्मचारियों में या जो भ्रष्ट हैं, इनका माइंडसेट है आज हम कितना कमाएंगे। वो टारगेट लेके जाते हैं कि कम से कम आज 2000 तो आज कमा ही लेना है। सोचो अगर एक दिन में 2000 कमा रहा है तो महीने का 60,000, तो उसको सैलरी देने की क्या जरूरत है? मंथली सैलरी अलग है यहाँ पे। बैठ जाओ, किस चीज से बनाता है? करंट जिसमें नहीं जाता है इंसुलेटर बोलते हैं। चीनी मिट्टी जानते हो? कर भी नहीं करंट लागेगा खंभा को छूने पे। समझा? चलिए देखिए ध्यान से कर समझते हैं। पवनी का क्वेश्चन है कि इसको छूनेंगे तो करंट मार देगा? नहीं मारेगा। इसको छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तार इससे करंट टच ही नहीं है, उसके टच में नहीं रहता है, कभी भी टच में नहीं रहता है। वो इंसुलेटर के टच में रहता है। किसके टच में? इंसुलेटर। इंसुलेटर चीनी मिट्टी का बना होता है। इंसुलेटर किसका बना होता है? चीनी मिट्टी। देखिए यहां आप समझ जाइएगा, ये पोल दिख रहा है, ये पोल दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये तार आया है और तार इससे टच नहीं है। देखो पोल से एक एंगल निकला है और यहां पे ये क्या है? इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं इसे। डिस्क इंसुलेटर है और ये इस तार को पकड़ लिया है, यानी ये तार इस पोल से टच नहीं है, इस डिस्क से टच है, इससे करंट नहीं जाता है। तो ये उसको पकड़ भी लिया है और करंट नहीं जाने देता है, करंट जाने नहीं देता। ये देखो इसके बगल से निकल गया। क्या हो गया? बगल से निकल गया। समझा गया? तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर। अगर ये इंसुलेटर नहीं रहेगा करंट आ जाएगा। इस बिजली के पोल पे भी इंसुलेटर रहेगा, वो नॉर्मल सा होता है, एक डिस्क इंसुलेटर छोटा सा रहता है यहाँ पे, उसी के ऊपर से करंट लेके जाता है, टच में नहीं रहना चाहिए। रह गया टच में तो करंट आ जाएगा, मार देंगे। अब देखिए इसमें वाइब्रेशन होता है या नहीं होता? हाई वोल्टेज करंट में वाइब्रेशन होगा, तो ये वाइब्रेशन होगा तो पूरे तारवे को झंझना देगा, ऐसे तार को क्या करेगा? झंझना देगा। अब झंझना देगा तार को तो फिर पूरा तार डैमेज हो सकता है। तो इसमें क्या करता है ना, एक भारी सा वेट बांध देता है, जिसे डंपर कहते हैं। क्या कहते हैं? डंपर। अब जैसे वाइब्रेशन होगा ना तो डैम्पर ज्यादा नचने लगेगा, तो जो पूरे तार को नचने की जगह पे, वाइब्रेट करने की जगह केवल क्या वाइब्रेट करेगा? डैम्पर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो डंपर अपना जगह पे रोक लेगा। समझ में गया? और तार क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए किसका यूज? हाँ, और पोल के ऊपर करंट ना आ जाए, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसका बना होता है? चीनी मिट्टी। हाँ, चीनी मिट्टी इंसुलेटर लगता है। पोल पे करंट आने से रोकेगा, वाइब्रेशन रोकेगा। हाँ, डंपर। अच्छा ये बताओ, इंसुलेटर वा तरवा को रोके रहता है, तार को क्या करता है? रोके रहता है। तो पता चलेगा कि तो इंसुलेटर इतना भारी लोड की वजह से टूट के गिर जाएगा। टूट के गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तार बहुत भारी होता है, इतना मोटा होता है, उठा के देखिएगा ना यहाँ से वहां तक तो भारी हो जाएगा। तो क्या किया जाता है ना, जैसे यहाँ एक पोल है, एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल हो गया, एक यहाँ पोल हो गया। तो कभी भी जो तार ले जाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो एक ही तार ऐसे नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि एक ही तार रहेगा तो इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, और इंसुलेटर उसको पकड़े रहेगा और उस पर से वाइब्रेशन भी होता है, टूट के गिर जाएगा। टूट के क्या हो जाएगा? गिर जाए। इसलिए इसमें तार एक ही ठो नहीं ले जाते हैं। एक यहाँ से क्या, यहाँ से पहले बाबू बताओ, ध्यान से देखो, इसको बताते हैं। ये क्या है? इंसुलेटर। क्या ये? इंसुलेटर एक ही बनाते हैं। ये क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर है
ये इंसुलेटर है, समझ में आ गया। अब इसमें हम तार ले जाते हैं। तार जब भी जाएगा ना तो इस इंसुलेटर से इस इंसुलेटर तक जाएगा, और इस इंसुलेटर से इस इंसुलेटर तक जाएगा, और यहां से यहां चला जाएगा। एक तार का यूज होगा या टुकड़ों में यूज होगा। अब आप कहिएगा कि जा, अब करंट आगे कैसे जाएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर इस करंट को इधर आने ही नहीं देगा। इंसुलेटर का काम होता है करंट को आगे नहीं ले जाना। तो अगर इसमें करंट आ रहा है तो वो ये तो जाके इस इंसुलेटर से जुड़ गया, और फिर इंसुलेटर इधर से जुड़ा है। क्या ये इंसुलेटर इसका तार इसका करंट इधर आने देगा? आने ही नहीं देगा यहाँ पे। तो फिर फायदा क्या हुआ? एक फायदा हुआ, तार हो गया हल्का, इंसुलेटर पे टोटल लोड नहीं पड़ा, इंसुलेटर पे पूरे तार का लोड नहीं पड़ा, इसके ऊपर थोड़ा सा एक टुकड़े का इधर लोड पड़ा, एक टुकड़े का लोड इधर पड़ा। अरे तो एक के तार लोड ज्यादा पड़ा। अब कैसे जाएगा? तब इसमें आएगा जंपर केबल। एक तार आएगा छोटा सा, उसका नाम रहेगा जंपर केबल। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? जंपर केबल लगाएंगे। जंपर केबल यहां से जोड़ के यहां जोड़ दिया जाता है, अलग से जोड़ा जाता है उससे। जंपर केबल यहां से यहां क्या जोड़ दिया? जंपर, जंप करा दिया, इससे जंप करा के इस पे ला दिया, इससे जंप करा के इससे ला दिया, जंपर केबल। अब जंपर केबल का फायदा क्या होगा? बहुत फायदा है। सपोज करिए कि ये वाला तार पुराना हो गया है, इसे चेंज करना है। सोचो अगर एक ही तार होता, कहीं भी दिक्कत आता तो पूरा तार खत्म। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां कुछ गड़बड़ी पाई गई, यहां कुछ गड़बड़ी पाई गई, तो इंजीनियर आएगा और केवल इस जंपर केबल को छोड़ा देगा और इधर के जंपर केबल को छोड़ा देगा। क्या तार नीचे गिर जाएगा? तार तो इंसुलेटर पकड़ा था, जंपर केबल तो केवल जंप कराया था। अब इस पे करंट आएगा? करंट यहां तक है, करंट उधर है, बीच में करंट आएगा? नहीं आएगा। इंजीनियर को काम करना इजी हो जाएगा, आराम से केवल इस तार को बदलेगा, तार को क्या कर देगा? ठीक कर दिया, यहाँ पे तार ठीक कर देगा। जब तार ठीक हो गया तो बताएगा भाई हाँ करंट ठीक जा रहा है। अब वापस ले आके जंपर केबल को यहाँ जोड़ देगा, यहाँ के जंपर केबल को उठा के यहाँ जोड़। बताओ क्या पूरे तार का कोई भी कनेक्शन पोल से था? एक ही तार लगाते हैं या पार्ट बाई पार्ट में? एक एक नहीं लगाते? पहला तो भारी होगा, अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए सेक्शन में लगाते हैं, सेगमेंट में लगाते हैं, पार्ट बाई पार्ट में लगाते हैं। समझ में आ गया? स्पेसर का काम क्या है? चिपकने से रोकना, चिपकने से रोक, स्पेस पैदा करना ताकि चिपकने से रोक सके। डंपर का काम वाइब्रेशन को रोक, डैम्पर का काम जंपर केबल, जंप एक तार से दूसरे जगह ले जाना। जो फोर व्हीलर होती है ना उसमें भी एक जंपर केबल होता है, दो केबल रखना होता है किसी भी गाड़ी में, एक टोइंग केबल, एक जंपर केबल। टोइंग केबल जब आपकी गाड़ी खराब हो गई तो उसमें रस्सी में ऐसे हुक होता है, अपनी रस्सी में फड़ा दिया और दूसरे के रस्सी में उधर लगा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जंपर केबल का मतलब समझ में आ गया? तो गाड़ियों में जो टोइंग केबल होता है वो तो खींचने के काम में आता है, खींचने। और गाड़ी में एक तो जंपर केबल भी होता है। गाड़ियों में जो इंजन स्टार्ट करने के लिए जो पहली चिंगारी देनी होती है ना, वो बैटरी से देनी होती है, स्पार्क करके, ताकि उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सके, इंजन स्टार्ट हो सके। समझ आ गया कि नहीं? इंजन क्या हो सके? स्टार्ट हो सके। लेकिन कई आदमी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, गाड़ी कहीं खड़ी कर देंगे, गाड़ी खड़ी कर दिए, इंजन हो गया है बंद, अब उसकी बैटरी है, बैटरी के पास बैकअप होगा आधा घंटा 1 घंटा या जो भी बैकअप होगा। अब वो क्या करेगा? हेडलाइट जला देगा या पंखा चला देगा, बैटरी हो जाएगा डिस्चार्ज। अब हो गया कहानी खत्म। अब तुम चाबी ऐठो, स्पार्के नहीं करेगा, कहेगा कि हमें पंखा चला के खत्म कर दिया, अब स्पार्क होंगे हमें, भाग यहाँ से। अब ढकेल, तब हमको क्या करो? ढकेलेंगे तब स्टार्ट होगा। नहीं तो किसी दूसरी गाड़ी को लाइए और उसके आगे का थुथुरवा उठाइए, बोनट, और अपने गाड़ी का थुथुरवा उठाइए और दोनों को कहिए बतियाओ, तो बतियाएगा नहीं। तो अब आपको लाना पड़ेगा जंपर केबल। क्या लाना पड़ेगा? जंप। उसकी बैटरिया में जोड़िए जंपर केबल, क्योंकि उसकी बैटरिया चार्ज है। अब फिर अपनी बैटरिया से जोड़िए दूसर का, जंपर केबल का एक हिस्सा जो जिसकी बैटरी चार्ज है और एक वो अपने में जिसका चार्ज नहीं है। हो गया, जंपर केबल जोड़ दिए, अब आपका बैटरी का कनेक्शन उससे हो गया। अब आप वापस आइए अपने स्टीयरिंग पे और उसके बाद चाबी ऐंठ दीजिए, एक बार स्पार्क हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाए, झन 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 करने लगी। कहेंगे भाई तू 5 मिनट तक छोड़ दे। मोबाइल में 1% चार्ज हुआ, तुरंत निकाल के कहेंगे हाँ क्या हाल है, फिर बढ़ जाएगा। अरे 2-4% खींच लेने तो हो जाएगा। जंपर केबल समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। सर हम प्राइवेट हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी एक खान सर को आने की जरूरत है, बहुत लूट रहा है। हाँ ये तो बात है,
ये तो बात है, बिना मतलब जबरदस्ती नौटंकी करके रखता है सर। दवाई में बहुत आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जंपर केबल समझ में आ गया। स्पेसर का काम स्पेस देना, इंसुलेटर का काम करंट को जाने से रोक देता है। इंसुलेटर करंट को जाने से क्या करता है, रोक देता है। बताओ बाबू ये क्या है, स्पेसर है क्या है? अरे वाइब्रेटर नहीं रेखा, वाइब्रेटर को तो वाइब्रेशन को तो रोक देता है डैम्पर। क्या ये डैम्पर, देखो ध्यान से बताओ ये क्या है, ये हाँ क्या है, ये सब इंसुलेटर समझ में आ गया। जंपर केबल यहां से यहां तक जंप करा देता है, जंप करा देता है। करंट समझ में आ रहा है।